खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान, अब काउंटिंग का इंतजार हर किसी को है। काउंटिंग के सिर्फ 4 दिन शेष रह गए हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के पहरे में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में ईवीएम है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित। रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण आज है। फर्स्ट इंडिया दिखाएगा सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको। फर्स्ट इंडिया पर देखिए चुनाव का पूरा एनालिसिस। तो देखिए मतगणना का इंतजार हर किसी को, लेकिन उससे पहले ईवीएम को कड़े सुरक्षा के पहरे में रखा गया है। इससे पहले हम आपको जानकारी भी दे रहे थे। लगातार प्रहरी जो कि नजर बनाए हुए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर है। फर्स्ट इंडिया पर सबसे तेज और सबसे पहले नतीजे आप देखेंगे, और किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, उसका कारण क्या रहा है, वो भी आपको पूरा विश्लेषण सुनने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2023 मतदान संपन्न हो चुका है और हर किसी को इंतजार मतगणना का है, क्योंकि हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन वोटर जो साइलेंट था उसने किसको चुना है, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। मतगणना से पहले चलेगा ट्रेनिंग का दौर। आज राजस्थान के सभी आरओ और एआरओ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। पीसी के माध्यम से डिप्टी चुनाव आयुक्त दिल्ली देंगे ट्रेनिंग। आईटीपीबीएस, पोस्टल बैलेट और ईवीएम संचालन की ट्रेनिंग मिलेगी। 5 घंटों के दौरान 3 चरणों में संपन्न होगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि 3 दिसंबर को मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। विनोद मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, जरा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताइएगा, किस तरीके से क्या निर्देश दिए जाते हैं और कैसा ये प्रोग्राम चल रहा है? देखिए दीपिका, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है। दोपहर 12 बजे दिल्ली से वीसी के जरिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। आज पहला दिन है। 48 घंटे के भीतर देखिए राजस्थान के तमाम कर्मचारियों अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और आज आरओ और एआरओ को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें पोस्टल बैलेट और ईवीएम मशीन को लेकर के जानकारी दी जाएगी कि मतगणना के दौरान ईवीएम मशीन खुलेगी तो किस तरीके से जांचना है, वोटों की गिनती कैसे होगी, किस प्रकार ईवीएम काम करेगी। क्योंकि देखिए जब मतदान था उससे पहले 3 चरण हुए थे, प्रशिक्षण हुआ था, उसके बावजूद मतदान के दौरान कई ईवीएम खराब हुई। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो ना हो, सभी शंकाओं से आशंकाओं से बचते हुए ईवीएम का प्रयोग कैसे करना है, मतगणना के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना है, प्रति घंटे में किस तरीके से अनाउंसमेंट करना है कि कौन प्रत्याशी आगे है, कौन पीछे है, इन सब चीजों की जानकारी आरओ और एआरओ को दी जा रही है। पूरे राजस्थान के आरओ एआरओ इस समय पीसी के जरिए दिल्ली से जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग सारी जानकारी बता रहा है किस तरीके से काम करना है। कल राजस्थान के तमाम वो कर्मचारी जो चुनाव में लगे थे और अब मतगणना के दौरान उपस्थित रहेंगे, उन सबको भी ईवीएम, पोस्टल बैलेट और तमाम जानकारी दी जाएगी। देखिए जो बात सामने आ रही है, मतगणना शुरू होगी 8 बजे, उसका पहला घंटा पोस्टल बैलेट का होगा जी। सारे पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, किसे कितने वोट मिले हैं, किसके खाते में कितनी संख्या रही है, ये सब होगा। उसके बाद ईवीएम खुलेगी और मतगणना का दौर चालू होगा, और हर 1 घंटे में अपडेट दी जाएगी। तो बताया जाएगा कि किस प्रकार से किस कर्मचारी को अपनी सहभागिता निभानी है और आदर्श आचार संहिता के बीच मतगणना का काम संपन्न कराना है। दूसरी बड़ी बात ये देखिए, जिस तरीके से कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों की ईवीएम रखी गई है। 4619 मतदान केंद्रों की ईवीएम, तो उनकी सुरक्षा पुख्ता हो गई है नहीं, ये भी यहाँ साझा किया जाएगा कि आप वहाँ जब पहुंचेंगे, देखिए 1 दिन पहले इनकी ड्यूटी लग जाएगी और इनको काम वितरित कर दिया जाएगा कि आप सुबह जब पहुंचे तो आपको इस रूम में जाना है, और इस तरीके से व्यवस्था देखनी है। तो प्रत्येक कर्मचारी का काम बटा हुआ रहेगा, और कल कर्मचारियों के बीच में खुलासा भी हो जाएगा कि आपको ये करना है अगर आपकी कोई शिकायत। लेकिन विरोध जरा ये भी समझाए कि सभी एक साथ जुड़े हुए हैं या फिर सेशन बनाए गए हैं? देखिए 3 चरणों में 3 तरीके से जानकारी दी जा रही है और सभी एक साथ जुड़े हैं, क्योंकि आरओ एआरओ की संख्या कम है जी। हर एक विधानसभा सीट पर एक आरओ है और 3 एआरओ है, तो इनकी संख्या कम होने के कारण सभी को एक साथ जोड़ा गया है। 12 से 1:30 बजे तक, फिर देखिए आप 2 से 3:30 बजे तक, और फिर 4 से 5 बजे तक। इस तरीके से 3 सेशन इन्होंने बनाए हैं। उस दौरान सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग में सारी जानकारी दी जाएगी। कल कर्मचारियों के लिए पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह होगी। देखिए जो जिला कलेक्टर है, जिला निर्वाचन अधिकारी है, वो अपने स्तर पर कल मीटिंग लेंगे कर्मचारियों की। जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटों के लिए जयपुर शहर में 3 स्थानों पर कल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो सुबह शुरू हो जाएगा और शाम तक चलेगा। तो तमाम जानकारी देने के दौरान उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, उनके सुझाव लिए जाएंगे कि क्या बदलाव और हो सकता है, जो चीजें पुख्ता की गई हैं। तो कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि
देखिए मतगणना संपन्न कराने में कर्मचारियों की ज्यादा भूमिका रहेगी। बिल्कुल। तो ऐसे में कल के 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और उनसे सारी जानकारी जुटाने के बाद उन्हें भेजा जाएगा। उन्हें सारी जानकारी देने के बाद, सारी चीजों की तस्दीक करने के बाद अब वो ट्रेनिंग लेने के बाद मतगणना कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक तो है। कल का दिन भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल विनोद, कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बात